हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्णानंद मंडल। वेलकम टू द स्टडी एनालिसिस। आइए डिस्कस करते हैं इस मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और जो इस चैनल में नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो की सारी जानकारी आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में किसने महिलाओं के एयर पिस्टल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? दिव्या टीएस, ईशा सिंह, संस्कृति बन्ना, रिदम संगवाल। इसका सही उत्तर है दिव्या टीएस। दिव्या टीएस ने हाल ही में एयर पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में इन्होंने संस्कृति बन्ना को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। यह टूर्नामेंट भोपाल में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में SWOT मिशन किस देश ने लॉन्च किया? अमेरिका, रूस, चीन या भारत? इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका ने SWOT मिशन को लॉन्च किया। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और फ्रांस का स्पेस एजेंसी CNES ने मिलकर इस मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य है अर्थ सरफेस वाटर का सर्वे करना। SWOT SWOT इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SWOT का फुल फॉर्म होता है सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। अगला प्रश्न है। हाल ही में महिलाओं का FIH नेशंस कप 2022 किसने जीता? भारत, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? इसका सही उत्तर है भारत। भारत ने FIH नेशंस कप 2022 को जीता है। भारत ने सविता पुनिया की अगुवाई में स्पेन को 1-0 से हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। यह टूर्नामेंट स्पेन के वेलेंसिया में खेला गया, जो कि 11 से 17 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने? लियो वराडकर, माइकल डी हिगिंस, मार्टिन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है लियो वराडकर। लियो वराडकर जो कि भारतीय मूल के हैं और ये दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। अगला प्रश्न है। हाल ही में गति शक्ति यूनिवर्सिटी बड़ोदरा का चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, हर्षवर्धन राठौड़? इसका सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव को गति शक्ति यूनिवर्सिटी का चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है और वाइस चांसलर के तौर पे मनोज चौधरी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया गया? 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर या 20 दिसंबर? इसका सही उत्तर है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे के तौर पे मनाया गया है। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। हमारा देश तो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा राज्य जो है वो पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद हुआ। इसलिए 19 दिसंबर 1961 को गोवा लिबरेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। गोवा को आज़ाद कराने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया और बाद में यानी 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI में भारत किस स्थान पर है? 65th, 68th, 70th या 75? इसका सही उत्तर है 68th यानी 68वें नंबर पर भारत है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 68th रैंक पर है।
2021 में 71st पोजीशन यानी 71वें नंबर पर भारत का स्थान था। अगला प्रश्न देखते हैं। लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? मिशेल ओबामा, कमला हैरिस, हिलरी क्लिंटन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा ने इस पुस्तक को लिखा है। मिशेल ओबामा फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की पत्नी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? सरगम कौशल, हरनाज संधू, मानुषी छिल्लर, इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है सरगम कौशल। सरगम कौशल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इन्होंने मिसेस पॉलिनेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। 32 वर्षीय सरगम कौशल ने मिसेस पॉलिनेशिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ और इससे पहले ये शिक्षिका के तौर पे वाइजैग में कार्यरत थी। मिसेस वर्ल्ड, इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका के लास वेगास में हुआ और इन्होंने 63 देशों के कॉम्पिटिटर्स को हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। 21 साल बाद किसी भारतीय ने इस टाइटल को जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? अर्जेंटीना, फ्रांस, क्रोएशिया, मोरक्को? इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। 36 साल के बाद फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने यह खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 1986 में यानी 1986 में डीगो मैराडोना इनकी अगुवाई में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था। और फीफा वर्ल्ड कप का शुरुआत जब हुआ था यानी पहला जो विनर था उरुग्वे देश ने पहले फीफा वर्ल्ड कप को जीता था। 2022 का विनर तो अर्जेंटीना रहा। पहले स्थान पर अर्जेंटीना, दूसरे स्थान पर फ्रांस, तीसरे स्थान पर क्रोएशिया और चौथे स्थान पर मोरक्को रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको या इनमें से सभी? इसका सही उत्तर है इनमें से सभी, यानी यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों देशों में फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसका 22वां संस्करण यानी इसी साल 2022 को जो इसका संस्करण हुआ, इसका आयोजन कतर में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2022 यानी नेशनल माइनॉरिटीज डे कब मनाया गया? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर? इसका सही उत्तर है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को नेशनल माइनॉरिटीज डे यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य अल्पसंख्यक मंत्री हैं जॉन बारला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाया गया? 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 19 दिसंबर या 20 दिसंबर? इसका सही उत्तर है 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के तौर पे मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यह मनाया किसके द्वारा जाता है? यह मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यानी यूएनजीए के द्वारा मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ नए निर्मित मकानों में सोलर पैनल को अनिवार्य किया गया? टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क, बीजिंग? इसका सही उत्तर है टोक्यो। टोक्यो में नए मकानों में सोलर पैनल को अनिवार्य किया गया है।
जापान के लोकल असेंबली द्वारा इसका निर्णय किया गया। वहाँ पर एक कानून पास किया गया जिसमें जो वहाँ के नए निर्मित मकान होंगे, अब से मतलब जो मकान बनेंगे उसमें सारे घरों में सोलर पैनल लगाना अनिवार्य है। जापान में कार्बन के उत्पादन को मद्देनज़र रखते हुए, मतलब वहाँ पर जो कार्बन की मात्रा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है। विश्व के कार्बन उत्पादक देशों में जापान 5वें स्थान पर रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बन उत्सर्जित करता है, इसलिए इस फैसले को लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 5, अग्नि 4, ब्रह्मोस 2 या अस्त्र? इसका सही उत्तर है अग्नि 5। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह एक परमाणु संपन्न मिसाइल है और इसका जो रेंज है 5000 किलोमीटर तक है, या उससे भी ज़्यादा बोल सकते हैं। यह अग्नि सीरीज का एकदम लेटेस्ट मिसाइल है। इस मिसाइल को DRDO द्वारा विकसित किया गया है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अग्नि मिसाइल की शुरुआत 1980 में किया गया था, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। अग्नि 5 जो कि अभी तक का भारत का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला और सबसे घातक मिसाइलों में से एक है। चलिए, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, और जो इस चैनल में नए हैं कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।